नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी और बात करेंगे योगी का रिपोर्ट कार्ड। सीएम योगी आदित्यनाथ ने 5 सालों का रिपोर्ट कार्ड पेश किया और अपनी 1.5 घंटे की स्पीच में योगी ने दंगों से लेकर अस्पताल और किसान से लेकर युवाओं तक सबकी बात की। योगी ने कहा कि अगर बीजेपी का विकास देखना हो तो अयोध्या देखिए, काशी कॉरिडोर देखिए और सपा का विकास देखना हो तो कब्रिस्तान की बाउंड्री देखिए। योगी ने कहा कि कोरोना काल में जीवन और जीविका को बचाने के लिए हमने जो किया उसे दुनिया ने सराहा। योगी ने बताया कि अब तक 26 करोड़ 48 लाख कोविड वैक्सीन के डोज लग चुके हैं। हमारे यहाँ के छात्र प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने राजस्थान के कोटा गए थे। हमने लॉकडाउन के दौरान उन्हें सुरक्षित घर तक पहुंचाया। यूपी के 40 लाख प्रवासी श्रमिकों को सफलतापूर्वक उनके घर तक पहुंचाने और खाने पीने की व्यवस्था की। योगी ने कहा कि बसपा शासन में 364 दंगे प्रदेश में हुए। सपा सरकार के वक्त 2012 से 2017 के बीच 700 से ज्यादा दंगे हुए। बीते 5 साल में कोई दंगा या आतंकी घटना नहीं हुई है। योगी सरकार के दावों में कितना दम है और 5 साल में कितना बदला उत्तर प्रदेश, और ये रिपोर्ट कार्ड जो आया है सामने, ये कितना सही है, जनता इसे कितना पॉजिटिव समझेगी या इसमें कितनी सच्चाई है, ये भी हम कह सकते हैं कि रिपोर्ट कार्ड के दावों से कितना इत्तेफाक है। पूरी चर्चा को आगे बढ़ाऊंगी। क्या कुछ कहा योगी आदित्यनाथ ने, वो पहले सुनते हैं। लेकिन अर्थव्यवस्था की जब बात आती थी तो उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था 6-7वें स्थान पर गिनी जाती थी। 1947 से 2017 तक उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था 6-7वें स्थान तक चल रही थी और 70 वर्षों में जो काम नहीं हो पाया, मात्र 5 वर्ष में ही उत्तर प्रदेश की इस इकोनॉमी को, अर्थव्यवस्था को हम देश के अंदर नंबर 2 स्थान पर लाने में हमें सफलता प्राप्त हुई। आड़ती हावी थे, किसान को उनकी उपज का उचित दाम नहीं मिलता था और जो आड़ती भी लेते थे, जिन आड़तियों से भी खरीदा जाता था, वह भी पर्याप्त मात्रा में नहीं खरीदा जाता था। मुनाफा आड़ती कमाता था, किसान को नहीं मिलता था। इस सब के बावजूद अगर मैं बहुजन समाज पार्टी के 5 वर्ष के सरकार की चर्चा करूं तो किसान से सीधे नहीं, आड़तियों के माध्यम से 240 लाख मीट्रिक टन उनके द्वारा क्रय किया जाता था, क्रय किया गया था। समाजवादी पार्टी की सरकार के समय 12 से 17 के बीच 217 लाख मीट्रिक टन खरीदा गया और अगर मैं विगत 5 वर्ष के अंदर की बात करूं तो इसी 5 वर्ष के दौरान किसानों के साथ सीधे क्रय जो किसानों से हुआ और एमएसपी का लाभ उसे दिया गया, यह संख्या है 494 लाख मीट्रिक टन का। 494 लाख मीट्रिक टन। अकेले इस सीजन में अब तक हम 62 लाख मीट्रिक टन से अधिक का धान का क्रय कर चुके हैं। सरकार ने इन 5 वर्षों में डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, लेकिन ये यात्रा जो प्रारंभ हुई है यहीं पे संतुष्ट करने वाली नहीं होनी चाहिए। तो आखिरकार योगी सरकार के दावों में कितना दम है, 5 साल में कितना बदला है उत्तर प्रदेश, वाकई ये एक चर्चा का विषय भी है। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि जो रिपोर्ट कार्ड आज सामने आया है, पूरे 5 साल के कार्यों का पूरा जिक्र किया है कि उन्होंने क्या किया, कैसे किया, कितना सफल रहा, जो विपक्ष था उसने क्या किया है और कितना असफल रहा है, इन तमाम चीजों का जिक्र किया गया है। तो मुझे लगता है इस रिपोर्ट कार्ड पे जो मार्किंग होगी वो जनता को करनी है और जनता की मार्किंग जो होगी वो जब इलेक्शन, क्योंकि अब मुझे लगता है पहले चरण के लिए कुछ ही दिन रह गए हैं, तो उसके बाद जब वो वोट करेंगे, जब नतीजे आएंगे, तब पता चलेगा कि किसे किसे नंबर इस रिपोर्ट कार्ड में मिले हैं और जनता ने कितनी मार्किंग की है। तो सबसे बड़े मुझे लगता है, यदि कहना चाहिए कि इस रिपोर्ट कार्ड को चेक करने की जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी है वो जनता की है और वही इसका रिजल्ट
देंगे असल का। खैर, इस चर्चा को आगे बढ़ाऊंगी, कई मेहमान जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं आपका परिचय करा दूं। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए डॉक्टर उर्वशी शुक्ला हमारे साथ जुड़ी हैं। उर्वशी जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। सपा का पक्ष रखने के लिए मोहम्मद शोएब हमारे साथ जुड़े हैं। शोएब जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और बीएसपी का पक्ष रखने के लिए श्रवण पटेल जी हमारे साथ जुड़े हैं। श्रवण जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए अकमल इमाम जी हमारे साथ जुड़ेंगे। अकमल जी, आपका भी बहुत स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत सबसे पहले उर्वशी जी आपसे ही करना चाहती हूँ। 5 साल में वाकई में एक बदलाव की यदि बात देखें, कितना उत्तर प्रदेश बदला है, कितना विकास हुआ है, ये तमाम चीजें आज की गई हैं। एक बात कही गई है आज रिपोर्ट कार्ड जब सामने आया कि सपा ने जो विकास किया वो सिर्फ और सिर्फ कब्रिस्तान की बाउंड्री तक, और भाजपा का विकास देखना है तो अयोध्या और काशी कॉरिडोर देखिए। मैं थोड़ा सा डिफरेंस जानना चाहती हूँ। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की अभी की चीजें तो समझ में आ रही हैं, लेकिन सपा का विकास सिर्फ कब्रिस्तान की बाउंड्री, ये मैं थोड़ा सा समझना चाहूंगी। मुझे लगता है लोग भी समझना चाहेंगे। उर्वशी जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? उर्वशी जी, मुझे आवाज नहीं पहुंच पा रही है आपकी। ठीक है, मैं वापस आपके पास आती हूँ। शायद कुछ टेक्निकल इशू है जिसकी वजह से उनका पक्ष मुझ तक नहीं पहुंच पा रहा है। मोहम्मद शोएब जी, मुझे सुन पा रहे हैं आप? मोहम्मद शोएब जी, मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ, बट आपकी आवाज मुझ तक साफ नहीं पहुंच रही है। मोहम्मद शोएब जी, आज जिस तरीके से रिपोर्ट कार्ड आया है, कहा जा रहा है कि सपा का विकास सिर्फ कब्रिस्तान की बाउंड्री और भाजपा का विकास तो आपको पता ही है, अयोध्या काशी कॉरिडोर। क्या माने? शायद मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। शोएब जी से ही मैंने प्रश्न लिया है, बट शायद वो मुझे नहीं सुन पा रहे हैं। शोएब जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? जी जी मैम, बताइए, आवाज आ रही है आपकी। चलिए, मेरा सवाल सुना आपने? जी नहीं, फिर से एक बार रिपीट कर दें मैम। आज जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने 5 साल का रिपोर्ट कार्ड सामने रखा, इन 5 सालों में कितना बदला उत्तर प्रदेश, बहुत सारी चीजों का जिक्र उन्होंने किया है। सपा के लिए उन्होंने कहा कि सपा के यदि विकास की बात करें तो कब्रिस्तान की बाउंड्री, और यदि भारतीय जनता पार्टी का विकास देखना है तो आप अयोध्या देख लीजिए, काशी कॉरिडोर देख लीजिए, और भी लॉकडाउन के टाइम जो जो चीजें की गई हैं उसका जिक्र उन्होंने किया। तो क्या माने, कब्रिस्तान की बाउंड्री तक मतलब? हालांकि इसका मुख्य जवाब मुझे उर्वशी जी से चाहिए था, बट अभी वो कनेक्ट नहीं हो पा रही है। जी मैम, आपने सवाल पूछा जो कि आज योगी जी ने अपना रिपोर्ट कार्ड पेश किया है, आप खुद उसमें देख लिए किस तरह से विकरण की राजनीति कर रहे हैं। आम जनता आज महंगाई से त्रस्त है, बेरोजगारी सबसे चरम सीमा पर है, और विभिन्न महिलाओं के मुद्दे, अपराध के मुद्दे। हम गोरखपुर से आते हैं, गोरखपुर में ही दिन दहाड़े कचहरी में हत्या कर दी जाती है, लेकिन आप बात कर रही हैं अयोध्या और मथुरा की। अयोध्या में बताइए, जब 5.5 लाख दीपों का जब वो होली दिवाली मनाते हैं तो वो तेल फिर इस्तेमाल करके कहाँ ले जाते हैं? वो गरीब परिवारों को क्या मिलता है? आज अयोध्या से उन्होंने चुनाव लड़ना क्यों कैंसिल कर दिया? आखिर मथुरा क्यों उन्होंने कैंसिल कर दिया? गोरखपुर का ट्वीट किया। आम जनता उत्तर प्रदेश की विकास चाहती है, रोजगार चाहती है, महंगाई से परेशान है, बेरोजगार लाठी खा रहा है, बेरोजगार रोजगार मांग रहा है। मिल क्या रहा है बेरोजगार को? बेरोजगार को आप बता रहे हैं मंदिर मस्जिद। आपके मंत्री जी बोल रहे हैं कि काशी में हज हाउस चाहिए कि मथुरा में मंदिर चाहिए। हमें रोजगार चाहिए। हमारे कोरोना में जिस तरह से स्वास्थ्य व्यवस्था चरमराई, आपने उसको देखा, कितनी लाशें उठी। आप कवर्ट कर देते, आप ध्रुवीकरण की राजनीति कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की जनता 22.5 करोड़ जनता ने पूरी तरीके से मन बना लिया है कि अब ये चलने वाला नहीं है, और पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश में बदलाव होने जा रहा है। आप उनका रिपोर्ट कार्ड खुद देख लीजिए मैम, उसमें कहीं एक जगह विकास का जिक्र नहीं है, नौकरी का जिक्र नहीं है। कल आपने देखा, परसों आम बजट पेश हुआ, मोदी सरकार ने पेश किया, क्या टैक्स स्लैब में कुछ छूट मिली? 7 साल से जो भी टैक्स है कॉर्पोरेट जगत को आप 18% से 15% कर देते हैं, डायमंड पे ड्यूटी टैक्स घटा देते हैं, और जो आम जनता के जो टैक्स हैं, जो मिडिल क्लास है, उनको क्या मिला? 3 प्रमुख मुद्दे हमारे जो है, किसान, रोजगार और महंगाई, तीनों पे हमको मिला क्या इस बजट में? आप हमको बताइए ना, तीनों मुद्दे पे मिला क्या हमको? किसान का बजट 4.62 से घटा के 3.84% कर दिया गया, जो कि 20,000 करोड़ का घटा दिया गया। रोजगार आप दे नहीं पा रहे हैं। महंगाई कहाँ है? महंगाई पे बात करने के लिए आप तैयार नहीं है। आप हमको बताइए
मैम ये ध्रुवीकरण की राजनीति अब नहीं चलने वाली है और उत्तर प्रदेश की जनता ने मन बना लिया, बदलाव होने जा रहा है। उसका सबसे बड़ा कारण आप खुद देख सकते पश्चिम यूपी में किस तरह से बीजेपी के प्रति लोगों के दिल में, लोगों के दिमाग में गुस्सा, नाराजगी है कि गांव के अंदर खदेड़े जा रहे हैं, गांव के अंदर इनके विधायक जा नहीं पा रहे हैं, वोट मांग नहीं पा रहे हैं। और वही हाल पूर्वांचल में भी होने जा रहा है। गोरखपुर की 9 विधानसभा सीट है, जिसमें से आप मन बना लिया गोरखपुर की जनता ने कि 8 विधानसभा कम से कम बदलेगी और जीतेगी सपा, क्योंकि गोरखपुर में कुछ विकास नहीं हुआ है। रोड चौड़ी के नाम पर लोगों के घर उजाड़े गए, दुकान उजाड़ी गई, रेवड़ी पपड़े व्यवसाय जो भी ठेला कुलचे वाले हैं उनको रोजगार में क्या मिला? कुछ नहीं मिला, उल्टा उनसे छीने गए हैं। आप बताइए ना, फर्टिलाइजर अपने ऑन करा, चालू कराया, फर्टिलाइजर में कितने लोकल लोगों को रोजगार मिला? उस पे बाद आंकड़ों पे बात करिए ना। एम्स की जमीन में एम्स कब काम स्थगित हुआ? 2016 में जमीन दी गई है, 2017 से हाथ लगा उसका, आज आप उसका फीता काट रहे हैं। चिड़ियाघर से रोजगार हमको मिलेगा? गोरखपुर वासियों को अगर आप देख लीजिए, हमारे जिले की 24 लाख आबादी, हमें कितना रोजगार मिला? 400 भी नहीं है पेपर पे। हम रोजगार मांगे तो हमें मुकदमा दिया जाता है, हमको डराया जाता है। योगी जी का आपने मंच पे भाषण सुना था, आपने उन्होंने कहा कि नीचे कर लो वरना पूरा परिवार जिंदगी भर के लिए बेरोजगार हो जाएगा। ठीक है, रोजगार मांग रहे युवा तो ठीक है। देखिए एक बात तो है, मैंने तो शुरुआत में ही कहा है कि ये जो रिपोर्ट कार्ड आया है इस पर जो मार्किंग करेगी वो जनता करेगी और उनकी उससे बड़ी मार्किंग कोई कर भी नहीं सकता। लेकिन इसके लिए तो हमें इंतजार करना पड़ेगा 10 मार्च तक का, कि जब हम सारी चीज़ों के नतीजे देखेंगे कि किसको कितने नंबर मिले। लेकिन हाँ, जो रिपोर्ट कार्ड दिया गया है उसमें वाकई में ये बड़ा सवाल है कि कितना वाकई में बदलाव हम देख पा रहे हैं। उर्वशी जी, क्या मुझे सुन पा रही हैं आप? जी राखी जी, मैं सुन रही हूँ आपको। हाँ उर्वशी जी, जो रिपोर्ट कार्ड आया काफ़ी चीज़ें कही गई हैं और जितनी चीज़ें कही गई हैं, हालांकि मोहम्मद शोएब जी जो सपा का पक्ष रख रहे हैं उन्होंने कहा कि रिपोर्ट कार्ड में ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ बोला गया है और आपने बाकी उनको सुना। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि सपा के विकास के लिए ये कहा गया कि कब्रिस्तान की बाउंड्री तक और भाजपा का विकास अयोध्या काशी कॉरिडोर तक। मैं थोड़ा सा इसको क्लियर जानना चाहती हूँ कि कब्रिस्तान की बाउंड्री मतलब क्या? जी, कब्रिस्तान की बाउंड्री से जो है समाजवादी पार्टी बहुत अच्छे से जो है इसका मतलब जानती है कि उन्होंने क्या विकास किया, विकास के नाम पे उन्होंने प्रदेश में क्या किया है, जनता को क्या दिया है, महिलाओं को क्या दिया है, सामान्य को क्या दिया है, विशेष वर्ग को क्या दिया है। ये उनसे बेहतर कोई नहीं जान सकता, या फिर जनता जानती है और हम लोग जानते हैं। और रही भारतीय जनता पार्टी की बात, तो जैसा कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी ने कहा है कि उन्होंने पूरा अपना रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत किया है, तो रिपोर्ट कार्ड पूरा तथ्यों के साथ, आंकड़ों के साथ और डिपार्टमेंटल डिटेल्स उसमें सारे दिए गए हैं। तो इसलिए इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि योगी सरकार ने, भाजपा सरकार ने प्रदेश में कोई विकास नहीं किया। अगर रिपोर्ट कार्ड पे डिटेल में जो बात करने की बात आती है तो आप आइए, समय लीजिए और अपना आप हर चीज की जो डिटेल मैं आपको दे सकती हूँ। ठीक है। और रही कब्रिस्तान की जो बाउंड्री की बात, तो ये तो फैक्ट है कि उन्होंने अपने कार्यकाल में कब्रिस्तान की जो बाउंड्री बनाई और ये सिद्ध करने के लिए माननीय वरिष्ठ समाजवादी पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं मुलायम सिंह यादव जी, उनका ये वक्तव्य मैं आपको बता रही हूँ कि उन्होंने कुछ दिन पहले ये कहा था कि पार्टी सत्ता में रहे या न रहे लेकिन मस्जिदों की रक्षा होगी। तो उनका ये स्टेटमेंट, समाजवादी पार्टी के सबसे वरिष्ठ नेता वो हैं, संस्थापक वो हैं, उनका ये स्टेटमेंट, उनका ये वक्तव्य कहता है कि उन्होंने कितना विकास किया है और क्या उनकी मंशा थी विकास करने की, किसके लिए मंशा थी विकास करने की, ये बताने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है। श्रवण जी, काफी लोगों पर निशाना भी साधा है आज। कहा गया है कि चाहे कांग्रेस की बात हो, सपा की बात हो, बीएसपी की बात हो, किसने क्या कर दिया? 5 साल में हमने कोई दंगे नहीं होने दिए। 5 साल के पहले की बातें उठाकर देखिए आप, पूरा सिनेरियो देख लीजिए तो कितना वाकई में हालत खराब थी और अभी सब कुछ बहुत अच्छा हो गया है। जी, मैं बात कर सकता हूँ? हेलो। हाँ श्रवण जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? जी, आपकी आवाज पहुंच रही है, बात कर सकता हूँ? जी। आपसे मुल्क के सभी सम्मानित मालिकों को सादर नमस्कार, जय हिंद। अभी आपने 2 मुद्दे की बात की है। समाजवादी पार्टी के संदर्भ में जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि इन्होंने कब्रिस्तान की बाउंड्री का काम किया है और इन्होंने अयोध्या से लेकर काशी तक का कॉरिडोर बनवाया विकास के संदर्भ में। हम अपने बहुजन समाज पार्टी की तरफ से आपके मंच पे आए हुए हैं। मैं इसको 2 भागों में बांटना चाहता हूँ।
सबसे पहला भाग है कानून व्यवस्था। नेशनल क्राइम ब्यूरो रिपोर्ट, जो हमारा नहीं है, भारत सरकार का रिपोर्ट है। भारत सरकार की रिपोर्ट कहती है कि 5 साल के अंदर जो समाजवादी पार्टी की सरकार में क्राइम होते थे, हत्या, लूट, बलात्कार, डकैती, छिनैती, उससे 1.5 गुना से ज्यादा 2 गुना क्राइम भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बढ़ी है। इस बात को ऑलरेडी माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने विकास के क्षेत्र में कुछ नहीं कहा। जो उन्होंने आज कहा उसके संदर्भ में उन्होंने इस बात का संज्ञान नहीं लिया है, जो उनको लेना चाहिए था। जितना क्राइम समाजवादी पार्टी की सरकार में थी, उससे 1.5 से 2 गुना क्राइम भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बढ़ गई है। कानून से कानून का राज अगर कहीं स्थापित था तो बीएसपी की सरकार में थी। और सबसे पहले एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बहुजन समाज पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में मात्र 7 साल रही है और 13 से 14 साल तक समाजवादी पार्टी की सरकार रही और 13 से 14 साल तक ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है। और जो विकास का ये लोग खाका खींच रहे हैं, मैं सबसे पहले भारत का जो एक्सप्रेस वे, पहला एक्सप्रेस वे जो दिल्ली से लेके आगरा तक बना था, उसको बहन जी की सरकार में हमारी बहुजन समाज पार्टी ने बनवाई थी। दूसरा चीज, लखनऊ में आप खड़े हो जाते हैं, आप लखनऊ में आप लोग अपनी चर्चा हमारी हो रही है, लखनऊ के विकास को आप देखिए तो बीएसपी से ज्यादा विकास बीएसपी के द्वारा किया गया ही विकास लखनऊ में दिखाई देता है। हम महाराजगंज में रहते हैं, जिला महाराजगंज के सिसवा विधानसभा से मुझको प्रभारी प्रत्याशी घोषित किया गया है। महाराजगंज जनपद में हम देखते हैं, जिला मुख्यालय से उठाइए, हॉस्पिटल से उठाइए, स्टेडियम से उठाइए, गवर्नमेंट कॉलेजेस से उठाइए, सेंट्रल जेल से उठाइए, और जो भी आप महाराजगंज में जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर आप देखते हैं, ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बहन जी की सरकार में बनवाया गया है। सारी सुविधाएं बहन जी के शासनकाल में हुई हैं। 23 नए जिले बनाकर 7 विश्व स्तरीय विश्वविद्यालय बनवा के जो विकास का कीर्तिमान स्थापित बहुजन समाज पार्टी की सरकार में की गई थी, बहुत कम समय में 7 साल में 14 साल से लेकर 15 साल तक की सरकार इन दोनों लोगों की रही है। विकास के मामले में ये लोग बहुत पीछे हैं, इन लोगों ने कुछ किया ही नहीं। और विशेष रूप से मैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार के बारे में कहना चाहता हूँ, 7 साल केंद्र में इनकी सरकार हो चुकी है और इधर लगातार 5 साल से ये रहे हैं प्रदेश में। लेकिन रोजगार के मामले में आज हमारा नौजवान कहाँ है, महंगाई आज कहाँ है, बेरोजगारी कहाँ पहुंच चुका है। उत्तर प्रदेश की जनता ने मन बना लिया है कि ऐसे सरकार को उखाड़ फेंकना है। और निश्चित रूप से मैं आपके इस चैनल के माध्यम से आपको बताना चाहता हूं कि जनता ने मन बनाया है और जनता निर्णय लेने जा रही है। 10 तारीख को जनता की अदालत में यह निर्णय आ जाएगा कि ऐसे सरकार की आवश्यकता उत्तर प्रदेश के लिए उचित नहीं है और ऐसी सरकार उत्तर प्रदेश को नहीं चाहिए। ठीक है, चलिए अकमल इमाम जी, आपका क्या कहना है योगी के रिपोर्ट कार्ड पर? भारतीय जनता पार्टी का रिपोर्ट कार्ड क्या, इनका ऊपर से नीचे तक केवल एक ही मुद्दा है, झूठ का पुलिंदा। भारतीय जनता पार्टी के टाइम में विकास हुआ है अपराध का, भारतीय जनता पार्टी के योगी सरकार में विकास हुआ है थानों में जो वसूली है उसका। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? हाँ, बोलिए अकमल जी, बोलिए। आपका वीडियो नहीं आ रहा है, इसलिए मैं इस बात कह रहा हूँ। अब शायद कट गया है वीडियो मेरा। तो भारतीय जनता पार्टी ने कोई भी विकास नहीं किया है। अगर विकास की बात की जाए तो 5 साल में योगी सरकार ने जितनी भी जो नौकरी के लिए जो भी एग्जाम के टेस्ट के कोई भी वो फॉर्म भरवाए गए, वो सारे के सारे इनके पर्चे आउट हुए और सारे जो परीक्षाएं थी सब कैंसिल हुई। टीटी हुआ या कुछ भी हुआ, इनकी सरकार में हाई कोर्ट तक पहुंचा। 5 साल में एक भी रोजगार देने का काम योगी सरकार ने नहीं किया। विकास हुआ इनके 5 साल में। जब कोरोना काल आया तो गंगा जी लाशों से भर गई, कुत्तों को कफन नोचते हुए देखा। आज कब्रिस्तान और कॉरिडोर याद आ रहा है। न कब्रिस्तान से रोजगार मिलने वाला है, न मंदिर के बाहर बैठ करके भीख मांगने से रोजगार मिलने वाला है। रोजगार के सृजन में इस प्रदेश की सरकार ने, देश की सरकार ने कोई भी काम नहीं किया। आज ये लोग जो भी बताते हैं, आप देखिए एक एक मुद्दे पर
जिस चीजों को बोल रहे हैं, अपराध की बात इन्होंने बिल्कुल नहीं की, क्योंकि खुद ये एक अपराध जगत से आते हैं और इनके ऊपर बहुत सारे मुकदमे थे। इन्होंने अपने ऊपर से मुकदमे वापस लिए। इनके उप मुख्यमंत्री ने अपने ऊपर से संगीन धाराओं में मुकदमे वापस लिए। जितने इन्होंने प्रत्याशी दिए हैं अधिकतर दागी हैं, बहुत बड़े बड़े संगीन धाराओं में जिन पर अपराध में केस हैं। लेकिन इन सब बातों को दूर करना चाहते हैं। विकास हुआ है पेट्रोल डीजल के रेट का, विकास हुआ है इनके टाइम में क्या नाम है, लोगों की गरीबी बढ़ी है, भुखमरी बढ़ी है, लोग परेशान हैं, किसान आंदोलन करने को मजबूर हुआ। इन्होंने हर तरीके से उत्तर प्रदेश को, देश को लूटने का काम किया, बर्बाद करने का काम किया। कहीं से जनता को कोई राहत नहीं दी है। आज चुनाव जीतने के लिए इनके पास सिर्फ एक एजेंडा है, मुसलमान को कितना टारगेट करो, पाकिस्तान को कितना टारगेट करो। अगर देश में मुसलमान ना होता और पड़ोस में पाकिस्तान ना होता तो भारतीय जनता पार्टी के पास बताने के लिए कुछ ना होता और इनके पास कोई एक सीट ना होती। ठीक है, तो इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, इन्होंने कोई काम नहीं किया है, ये बुरी तरह हार रहे हैं और हार की बौखलाहट में इस तरीके का रिपोर्ट कार्ड बेच करके नौजवानों को और त्रस्त करने और परेशान करने का काम कर रहे हैं। लोग समझ रहे हैं इनकी सारी बातों को, इनकी सारी तकियानुसी बातों को समझ चुके हैं। जनता ये समझ रही है कि हम डॉक्टर चुनते हैं तो पढ़ा लिखा हाई क्वालिफाइड, हम वकील चुनते हैं तो बहुत अच्छा पढ़ा लिखा क्वालिफाइड, हम मास्टर चुनते हैं तो बहुत अच्छा होना चाहिए हमारे बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो हम नेता भी क्यों ना पढ़ा लिखा चुने और कायदे का चुने, क्यों अंगूठा टेक लूंगी वाला नेता हम चुने। तो ये इससे बचने के लिए इन लोग इस तरह का हथकंडा अपना रहे हैं। केवल नफरत की राजनीति की जा रही है, केवल नफरत फैला करके सत्ता में बने रहने का एक कुचक्र रचा जा रहा है, जिसको उत्तर प्रदेश की जनता बेनकाब करेगी। ठीक है उर्वशी जी, आज कुछ बातें कही गई हैं रिपोर्ट कार्ड में, मैं कुछ पॉइंट्स उठाऊंगी क्योंकि कहा तो बहुत कुछ गया है। कुछ जो चीजें हैं जो महत्वपूर्ण है वो मैं बताती हूँ कि तीसरी लहर को नियंत्रित सरकार ने कर लिया, सबसे ज्यादा कोविड टेस्ट करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश बना, 7वें से दूसरे नंबर पर अर्थव्यवस्था आ गई, प्रति व्यक्ति आय 45,000 से बढ़कर 94,000 हुई, 2 लाख करोड़ से बढ़कर 6 लाख करोड़ का बजट हुआ और पारदर्शी तरीके से करीब 1.5 लाख पुलिस भर्ती हुई। मुझे बताइए, आज रिपोर्ट कार्ड में जितने पॉइंट्स मैंने मुख्य पॉइंट्स वो बताए हैं जो मुझे लगा कि सीधे जनता से जुड़े होंगे, ये यदि हुआ है तो बहुत अच्छी बात है। मुझे लगता है विपक्ष को इतने सवाल नहीं उठाने चाहिए, और यदि नहीं हुआ है तो फिर ये रिपोर्ट कार्ड में कैसे है? जी, विपक्ष के पास बात करने के लिए या मैं भारतीय जनता पार्टी पे सवाल करने के लिए, कटाक्ष करने के लिए, हमारे ऊपर सवालिया निशान लगाने के लिए भी तो उन्हें कोई ना कोई सब्जेक्ट चाहिए, कोई ना कोई मुद्दा चाहिए। तो मुद्दे उनके पास है नहीं, क्योंकि वो उनके पास उनके पास उन्होंने अगर कुछ काम किया होता प्रदेश में तो वो गिनाते। जब उनके पास काम किया ही नहीं, उन्होंने प्रदेश का कुछ कल्याण किया ही नहीं, विकास किया ही नहीं किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, रोजगार के क्षेत्र में हो, या लॉ एंड ऑर्डर के जो है क्षेत्र में हो, न्याय व्यवस्था हो, कहीं पर उनका कोई ऐसा खास काम जो है दिखता नहीं है। तो फिर वो भारतीय जनता पार्टी पे आक्षेप करते हैं, हम पे कटाक्ष करते हैं और हमारे ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के कामों पे, उनके विकास की नीतियों पे, उनकी न्याय व्यवस्था में प्रश्न चिन्ह लगाने से पहले उन्हें ये सोचना चाहिए कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो भी आंकड़े प्रस्तुत किए हैं, जिन जिन विभाग के लिए आंकड़े प्रस्तुत किए हैं, वो हवा में नहीं है, सिर्फ बातों में नहीं है, वो पेपर पे हैं और डिपार्टमेंटल हैं, डिटेल्स हैं। तो इसलिए उनका ये कहना कि वो सब झूठ हैं, गलत हैं, निराधार हैं, ये अपने आप में ही सबसे बड़ा झूठ है। क्योंकि ये मीडिया में जो है योगी जी ने जो है बोला है, मुख्यमंत्री जी ने बोला है, अगर मीडिया के सामने उन्होंने कुछ बोला है तो वो झूठ और निराधार तो नहीं हो सकता है। इतना तो वो भी शिक्षित हैं, समझते होंगे। तो आंकड़ों के साथ हमने जो बात की है उसे गलत कहना और उसे जो है झूठ ठहराना, यही गलत है। और रही काम की बात कि हमने काम क्या किया है, तो काम आप जनता के बीच में जाइए, आपको बच्चे के जन्म से लेकर के उसके जो शिक्षा, उसके विवाह, उसके संस्कार और यहाँ तक कि बुजुर्गों की पेंशन तक का, विधवा पेंशन तक की व्यवस्था हमारी भाजपा सरकार ने, योगी सरकार ने प्रदेश सरकार को जो है दिया है। उसके बाद भी कहते हैं कि हमने कोई काम नहीं किया है, तो इन्हें थोड़ा स्टडी करने की आवश्यकता है। स्टडी करने की आवश्यकता माननीय योगी जी को है, जो गलत आंकड़ों की सरकार है। आप बताइए ना, कितनी यूनिवर्सिटियां बनाई हैं, कितने मेडिकल कॉलेज खोले हैं, कितने स्टेडियम बनाए हैं, आप बताइए ना। आज चुनाव है तो आप मुफ्त राशन का ढिंढोरा पीट रही हैं।
और आप जो सांसद विधायक की जनता के पैसे से टैक्स से मुफ्त सफर करते हैं, मुफ्त सुविधाएं उठाते हैं, मुफ्त सारे लाभ उठाते हैं, उसका क्या? शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा से बच्चा जब पढ़ने जाता है तब से लेकर शिक्षा का के बजट और कर दिया उसकी केंद्र शिक्षा सरकार तक ने, की व्यवस्था योगी शिक्षा में सरकार क्या ने की हुई है। जोर दिया है? मुफ्त आप बताइए ना, कॉपी, कोरोना काल किताबें, में बैग और तो स्कूल आप यूनिफॉर्म सुरक्षा सभी जब कुछ दे चरमराई रहे उत्तर हैं वो। प्रदेश और में मुफ्त जो है शिक्षा दे लकड़ियां रहे नहीं हैं, थी आपके फीस भी पास नहीं टीका जा रही जलाने है। के लिए, और आप बात कर रहे हैं कि सारे आंकड़े सही हैं। ठीक ये है, आंकड़े चलिए कहाँ से आती हैं? देखिए, आगे हम भी तो सर्च कर लें। रिपोर्ट कार्ड में जितनी बातें हैं मैंने पहले ही कहा था और मैं फिर कह रही हूँ, इन सब पे नंबर देगी जनता, और जनता के जब नंबर आएंगे तब पता चल जाएगा कि कितनी सच्चाई थी कितनी नहीं। फिलहाल क्योंकि समय की सीमा है, आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखिए, योगी का रिपोर्ट कार्ड में बहुत सारी बातें की गई हैं। हम ये नहीं कहते हैं कि सरकार ने काम नहीं किया या 5 साल में काम नहीं हुआ। जिसकी सरकार होती है कुछ होता है, कुछ कमियां रह जाती हैं, विपक्ष का काम है आरोप लगाना, लेकिन असलियत में ये देखना वाकई में महत्वपूर्ण है कि वाकई उत्तर प्रदेश इन 5 सालों में कितना बदला है और जनता को कितनी चीजें मिली हैं, उनसे जुड़ी हुई कितनी चीजें सामने आई हैं। तभी वो अपने जब नंबर देंगी तो समझ में आएगा। तो मुझे लगता है आरोप प्रत्यारोप से हटकर वाकई में इस पर फोकस किया जाए कि वाकई में कितना बदलाव हुआ, कितना विकास हुआ। इस चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।